हमारे सामने ये सवाल लिखा हुआ है कि वलीद के पास 1/4 किलो गुलाब जामुन है जिसे वो अपने भाई के साथ बराबर बांटकर खाना चाहता है। तो दोनों को वजन में कितना गुलाब जामुन मिलेगा? हम्म तो भाई हमारे पास वजन के हिसाब से ये 1/4 किलो गुलाब जामुन है। ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास है तो इसको पहले हम यहाँ लिख देते हैं 1/4। अब वो क्या कह रहे हैं भाई कि ये वलीद भाई जो हैं अपने भाई के साथ बराबर बांट कर खाना चाहते हैं ये। तो ये जितना भी गुलाब जामुन था ये कितने हिस्सों में तकसीम हो रहा है? ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक वलीद का हिस्सा और एक उसके भाई का हिस्सा। अब हमें पता करना है कि कितना गुलाब जामुन दोनों को मिलेगा। तो भाई जब भी हम ये तक़सीम का निशान लगाते हैं कसरों में तो इसका मतलब क्या होता है? तक़सीम होता है ज़रब का उलट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ़ आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जब हो जाएगा तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? ऊपर 1 1 से ज़रब होगा, नीचे 4 2 से ज़रब होगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1/8। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये डब्बा है और इस डब्बे के हमने हिस्से किए हुए। तो समझिए ये 1 किलो है तो इसके हम 4 हिस्से करेंगे ताकि हमारे पास उस हिसाब से बाकी हिस्से भी आ जाए। तो ये एक हिस्सा हो गया, ये समझ लें कि ये 4 इसके बराबर हिस्से हैं। ठीक है भाई, ये इसके 4 बराबर हिस्से हो गए। अब इतना जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पास गुलाब जामुन का हिस्सा है। तो इस हिस्से को उन्होंने तक़सीम करना है 2 मज़ीद हिस्सों में, यानी कि इसको हम 2 हिस्सों में बाँट देंगे। तो ये हमने इसको एक और लकीर खींच के इसके 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा। अब इस एक हिस्से की मिक़दार क्या होगी? तो ये 1/4 था, उसका आधा हो गया और उसके आधे होने का मतलब क्या है कि ये सारे हिस्से अगर ऐसे-ऐसे आधे हो चुके होते तो उनमें से एक हिस्सा ये होता। यानी कि ये 4 के बजाय अगर 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से होते तो ये एक हिस्सा एक भाई को मिलता और ये एक हिस्सा दूसरे भाई को मिलता। यानी कि ये एक हिस्सा कितना है? ये है 1/8, वही जो कि यहाँ हमने रियाज़ी करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये सब आपको समझाने के लिए है कि अगर हमारे पास कोई तक़सीम का सवाल आता है कसर में तो उसका तरीका यही होता है कि हम ऐसे उलट करके ज़रब का निशान लगा दें। यहाँ 2 के नीचे 1 था तभी उसको लिखा नहीं क्योंकि ये एक ज़ाहिर बात होती है, ज़ाहिर-सी बात होती है। ठीक है, काफ़ी वक़्त लगा दिया इस सवाल पे, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है कि मेहताब ने 3 किलोग्राम चावल को डब्बों में भरना है। ठीक है भाई, अगर एक डब्बे में 1/4 किलो चावल आ सकते हैं तो मेहताब को कितने डब्बे चाहिए होंगे? तो भाई फिर से हम क्या करते हैं, हम एक डब्बा बना लेते हैं भाई। हम एक डब्बा बना लेते हैं जो 1 किलो की निशानदही कर रहा है। भाई ये 1 किलो है, सही है। अब 1 किलो की यहाँ जो बात हो रही है उसके साथ-साथ इधर बताया जा रहा है कि एक डब्बे में 1/4 किलो चावल आ सकते हैं। यानी कि अगर ये डब्बा 1 किलो है तो हम इसको 4 हिस्सों में बाँट देते हैं। तो भाई ये पहले हम इसको 2 बराबर हिस्सों में बाँट देते हैं अंदाज़ा लगा के, फिर ये दोनों हिस्सों को हम आधा-आधा कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई ये 4 बराबर हिस्से हैं, मान लें भाई। अब ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 किलो है। ठीक है जी, 1 किलो। अब एक डब्बे में 1/4 किलो चावल आ रहा है, यानी कि इसका सिर्फ इतना हिस्सा एक डब्बे में आ रहा है। तो 1 किलो चावल के लिए हमें ऐसे कितने डब्बे चाहिए होंगे भाई? एक डब्बे में इतना आ रहा है तो फिर ये 2 3 और 4, तो हमें ऐसे 4 डब्बे चाहिए होंगे 1 किलो को भरने के लिए। लेकिन हमें 1 किलो तो भरना नहीं, हमें 3 किलोग्राम भरना है। यानी कि ऐसा एक और हो और फिर एक और हो। मतलब 1 किलो में अगर 4 डब्बे आ रहे हैं तो हमें 3 किलो तक जाने के लिए 4/3 हमें ऐसे
12 डब्बे चाहिए होंगे। क्यों भाई? 1 किलो में 4 डब्बे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 2 किलो में 8 होंगे। इसी तरह 3 किलो में 12 डब्बे इस्तेमाल होंगे। 12 डब्बे। ठीक है जी। तो ये तरीक़ेकार होता है इन सवालों को हल करने का। आप सबसे पहले कसर को समझें और उसको इस सवाल के लिहाज से समझें कि उसकी कहाँ मिक़दार क्या आ रही है और आगे कैसे इस्तेमाल होगी।